नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में हमने एक लिमिटेड से दायरे के अंदर ट्रेड किया और जाते जाते एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा और हमने जो बढ़त बनाई थी दिन में वो सारी की सारी खोकर फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। और मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने पिछले सेशन के लिए अपलोड की थी और उसकी परफॉर्मेंस आप फ्राइडे के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी 19 तारीख की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने यहाँ जो हमारा ट्रेड था इसके अंदर वो भी मैं बता देता हूँ कि हमने 230 की पुट के साथ हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था। एक बार हम यहाँ पर देखिए अच्छे प्रॉफिट में आए थे, 239 240 तक के प्राइस मिले थे। उसके बाद एक बड़ी गिरावट और हमने सारी की सारी बढ़त और बाद में नुकसान में आ गए थे। यहाँ पर एक बार मैंने फिर से नीचे कहा था कि आप हमारी 225 के आसपास जब क्लोजिंग आई थी तो मैंने यहाँ पर भी कहा था कि आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई थी। जो 250-60 के आसपास के जो हाइज लगाए थे वहाँ से ये स्टॉक तकरीबन ये मान के चलिए 13 से 14% करेक्ट हो चुका था। और हड इतने नीचे के लेवल से मैं फ्रेश शॉर्ट की बात नहीं कर रहा था और मैंने कहा था कि आप इसको हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइमिंग के लिए एक इसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन क्योंकि जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट्स की बातें आ रही हैं उस वजह से इस स्टॉक में भी एक रफ्तार पकड़ी जा सकती है। और जो देखने को भी मिला 222-23 से ये स्टॉक ने जो भी रिसेंटली फ्राइडे को हाई लगा दिया वो 241 के आसपास का, हाँ वहाँ से एक करेक्शन जरूर दिखी, 237 के आसपास की क्लोजिंग आई है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 234 के ऊपर है शॉर्ट मत कीजिएगा, ऐड ही करना चाहिए। किसी को नई पोजीशन लेनी भी है तो वो भी 235 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। 244-45 के आसपास जाएगा तो हम भी अपना प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट होंगे। आईटीसी ने एक डोजी बनाया है और ट्रेंड तो स्टॉक का वीक है और आरएसआई 44 के आसपास ट्रेड हो रही है। हमारी पोजीशन यहाँ पर 210 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग है। एक बार हमने यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया था, यहाँ पर पोजीशन लेके हम यहाँ पर एग्जिट हुए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि साइड होकर बैठेंगे और जब 210 के आसपास प्राइसेस फिर से देखने को मिलेंगे अब तो बाई करेंगे। देखिए 210 का प्राइस फिर से आ गया था और हमने पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लिया। जब तक 210 क्रॉस नहीं होता, फ्रेश जिसने पोजीशन बनानी है लॉन्ग साइड पर वो अपनी पोजीशन मत बनाए। हाँ, मैं इस लेवल्स पे शॉर्ट करने की भी राय नहीं दूंगा। हाँ, 210 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो 211 एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस होगी, उसके बाद 215 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हैजिंग के साथ इसमें भी लॉन्ग रहने की ही बात करूंगा। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को को हमने जब यहाँ पे कहा था कि मैंने कहा था कि हम जब गिरावट आएगी तो हम इसको बाइंग करके चलेंगे और देखिए गिरावट आई भी। और देखिए 340 के आसपास मैंने कहा था कि हम 340 के आसपास प्राइस मिलेगा तो हम हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हाँ, मैंने यहाँ से शॉर्ट की बिल्कुल मना करा था, लेकिन डिप पर बाइंग के लिए बोला था और 340 का प्राइस देखने को भी मिला और काफ़ी उसके नीचे भी प्राइस गया है। तो 340 के आसपास किसी ने अगर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा तो देखिए अगले दिन हम नीचे फिर से खुले थे और वहीं से क्या ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ी और फिर से 370-71 के टारगेट दिख गए। मेरा अभी भी मानना है कि जो रिसेंटली हाई था 377-78 का, यहाँ जाके ये स्टॉक थकेगा। अगर किसी ने पोजीशन लेनी हो, पहले हम आरएसआई का लेवल देख लेते हैं। देखिए आरएसआई 63 के आसपास है। आरएसआई जब 75 के आसपास जाए तो इसके अंदर शॉर्ट बनेगी। देखिए यहाँ पे भी मैं पहले शॉर्ट की पोजीशन लेने की बातें करता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा हम ट्रैप हो गए थे, ऊपर तक चले गए थे। लेकिन वहाँ से जब गिरावट दिखी और देखिए हम कहाँ तक गिरे, तो इसलिए आरएसआई अभी 63 के आसपास, तो शॉर्ट करने की गलती मत करिए, अभी लॉन्ग में बने रहिएगा हैजिंग के साथ।
जब RSI आप समझते हैं कि 70 क्रॉस हो जाए तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे हम 77 78 के आसपास जाके RSI लेवल पे। तो लॉन्ग में बिल्कुल बने रहिए जिनकी पोजीशन नीचे से है। नई पोजीशन भी जिसने लेनी है वो भी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर ले, अगर ओपन हम पॉजिटिव साइड पर होंगे तो। डॉक्टर रेड्डी देखिए डॉक्टर रेड्डी में फिर एक बढ़त दिखी है। मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर प्राइस इसके आसपास आए तो यहाँ पे एक कॉल लेके शॉर्ट करिएगा। थर्सडे की देखिए तेजी एक लिमिटेड से दायरे में, उसके बाद फ्राइडे की तेजी एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही रही। लेकिन मेरा ये मानना है कि 5030 तक हम इस स्टॉक को छू सकते हैं। तो यहां से 200 पॉइंट की एक तेजी की मैं और उम्मीद करके चल रहा हूं, वहां जाके ये स्टॉक थोड़ा थक सकता है और यहां के आसपास हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। रीजन, RSI भी 73 74 के आसपास ट्रेड करेगी, तो वहां जाके हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और अगर यहां से किसी ने पोजीशन लेनी है तो लॉन्ग साइड पर ले, एट द मनी पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखे। सिप्ला ने देखिए नए हाइज रोज लग रहे हैं और सिप्ला का पहले RSI लेवल देख ले, RSI 77 के आसपास है। तो 940 के आसपास मैंने पहले भी यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। अब मेरा ये मानना है कि 950 के आसपास प्राइस आए, 77 का RSI है जो ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 95 आते ही एकदम से गिरावट आ जाएगी, लेकिन वहाँ से पॉसिबिलिटी 85% बन जाती है कि वहाँ से गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो 95 के 950 के आसपास प्राइस ट्रेड करे तो एट द मनी कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। हमें लगता है कि 30 से 35 पॉइंट एक बार देखने को मिल जाएंगे। भारती ने एक डोजी बनाया है और जब तक प्राइस 536 के ऊपर है तब तक घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और हमारी पोजीशन तो नीचे 530 की पुट से बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग की बनी हुई है, लेकिन अभी हम कोई इतने बड़े प्रॉफिट में नहीं बैठे कि हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। मेरा यह मानना है कि यहां से 7-8 पॉइंट का और हमें अगर जंप मिलता है, अभी हम बिल्कुल 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी जितने नीचे की एक हर्डल्स थी ऊपर जाने के लिए वो सारी हमने क्रॉस कर दी हैं। मुझे लगता है कि अगर 550 के आसपास प्राइस गया तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है 570 तक। तो अपनी पोजीशन में अभी हम बने रहेंगे और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी 535 के आसपास की पुट बाय करके एट द मनी, अब तो इन द मनी है खैर, आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड पर हमें ट्रेडिंग मिलती है 10 से 15 मिनट देखिएगा, लगातार ऊपर बने रहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में एक अच्छी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और RSI बिल्कुल बॉटम पे है, तो इस स्टॉक को अब फ्रेश शॉर्ट मत कीजिएगा। अब मेरा ये मानना है RSI आप देखिए, RSI का लेवल देखिए 34 का, तो यहां पर क्योंकि RSI को अगर मैनेज करना है तो जहां तो यहां पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए, अदरवाइज एक बाउंस यहां से मिलना चाहिए तकरीबन 4800 तक का। क्लोजिंग मिली है 4616 की, 4600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी बन सकती है 4800 के टारगेट के लिए। अरविंदो फार्मा देखिए 959 पर फिर टच किया, पिछले जो रिसेंटली 3 हाइज लगे हैं वो 960 के आसपास के लगे हैं और यहां से स्टॉक को ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ होगी। RSI 66 के आसपास है, अगर क्रॉस हो गया तो हम 980 तक की मूव देख सकते हैं। 980 के आसपास जाके हम वहां पर एक मंदी की पोजीशन बनाएंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। रीजन, RSI ओवरबॉट हो चुका होगा, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। मैं बाइंग की
सजेस्ट नहीं करूंगा, काफ़ी हाई लेवल पे खड़ा है। हाँ, 980 के आसपास अगर प्राइस जाता है तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। अंबुजा, अंबुजा देखिए कितनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मैं अंबुजा में 300 से 300 के प्राइस से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैंने यहां पर कहा भी था कि 300 के आसपास प्राइस जाए तो वहां पर पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। और देखिए, अगर किसी ने मेरी बात मानी भी होती तो अगले दिन प्राइस उससे भी नीचे गया, यानी 293 तक के प्राइसेस इस स्टॉक ने दिखा दी। उस केस में हमें स्लाइटली सा नुकसान जरूर हो रहा होता, लेकिन फिर से फ्राइडे में बाइंग दिखी और जो क्लोजिंग मिली है 300 के ऊपर मिली है, 302 के आसपास। एक बार इस स्टॉक ने अगर फिर से 305 क्रॉस किया तो ये 325 की तरफ फिर से दौड़ लगा सकता है और आप ह्यूज प्रॉफिट में आ जाएंगे। लिमिटेड रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी थी। मेरा यह मानना है कि इसमें 90% सक्सेस रेशो रहेगा। आप अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर 305 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिली तो हम अपने प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट होंगे। अब जिनको नई पोजीशन लेनी है वो 305 तक का वेट करें। अगर ट्रेडिंग 305 के ऊपर आधा घंटे आपको मिल जाती है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि हमेशा मैं आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी होगा, यानी 19 अप्रैल का जो सेशन होगा उसके साथ एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।